नमस्कार दोस्तों, स्टडी 365 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और आज हमारा टॉपिक है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। इस टॉपिक में हम समझेंगे संघ और राज्य किन किन विषयों में कानून बना सकते हैं और किन किन विषयों तक उनकी अधिकारिता होती है। तो निम्नलिखित तथ्यों के अनुसार हम इसका अध्ययन करेंगे। तो तथ्य एक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन का अर्थ है भारतीय संघ एक समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका निर्माण स्वयं संविधान द्वारा किया गया है। इसका अर्थ ये रहा कि भारत का निर्माण संविधान के द्वारा हुआ है और भारत में राज्यों का निर्माण प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से हुआ है, ना कि राज्यों ने मिलकर भारत का निर्माण किया है। तो राज्य जस्ट एक प्रशासनिक यूनिट है, एक प्रशासनिक इकाई है भारत में। इस संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की प्रेरणा हमने कनाडा से ली है। भाई हमने विषयों के बंटवारे संबंधित सूचियों का निर्माण किया है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरणा के द्वारा किया है। शक्तियों का बंटवारा जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र के पास होंगी और यह प्रेरणा भी हमने कनाडा से ली है। हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वह एकीकृत होगी, जो यह बताती है कि संघ और राज्यों के मध्य जो बंटवारा है, विषयों का बंटवारा है, वह एक प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से है, ना कि राज्यों के द्वारा भारत का निर्माण हुआ है। इसलिए हमने एकीकृत न्यायिक प्रणाली को अपनाया है। 3 तरीके के संबंध संघ और राज्यों के मध्य होते हैं। पहला संबंध है विधायिकी संबंध, अर्थात कानून बनाने का संबंध। यह अनुच्छेद 245 से 255 तक होता है। फिर दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध, 256 से 263 तक। वही होता है वित्तीय संबंध, 264 से 293 तक। फिर अनुसूची 7 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अनुसूची 7 में राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ष सूची का वर्णन है। राज्य सूची में राज्य से संबंधित ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य कानून बनाएगी। संघ सूची में के संबंधित विधियों पर संघ कानून बनाएगा। संवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन विरोध की मात्रा तक संघ के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रूप से लागू होगा। अनुच्छेद 7वां पॉइंट है, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। देखिए, अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? ऐसे विषय जिनका वर्णन या जिनका उल्लेख ना ही राज्य सूची में है, ना ही संघ सूची में है और ना ही संवर्ती सूची में है, ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहते हैं। जैसे वर्तमान में हम देखें, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण आईटी एक्ट बना। तो आईटी एक्ट 1947 के समय पे इस प्रकार से कोई विषय नहीं था, इसलिए यह विषय अवशिष्ट विषय में है और अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने का जो अधिकार है वह संसद को है। देखते हैं, ठीक। अगला, संघ सूची में 97 विषय है। वहीं 88वें संविधान संशोधन में अंतर्राज्यीय व्यापार और सेवाओं पर कर को संघ सूची में शामिल किया गया है। पहले यह राज्य सूची संबंधित थे, लेकिन अब इन्हें पूर्णतः कर संघ सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला है राज्य सूची। मूल रूप से 66 विषय थे राज्य सूची में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के कारण वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। कुछ राज्य सूची के विषयों को संवर्ती सूची में डाल दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिन्हें हम आगे देखेंगे कि वह विषय कौन कौन से थे, लेकिन मूल रूप से 66 विषय थे। अब बात करते हैं संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विरोध की मात्रा तक संसद का नियम प्रभावी होता है। इसमें मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के कारण शिक्षा, वन, वन्यजीव, वाट माप, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को संबंधित सूची में जोड़ लिए गए हैं। पहले ये राज्य सूची के विषय थे, लेकिन इन विषयों को अब संवर्ती सूची में डाल दिया गया है, 5 विषयों को, जिससे संवर्ती सूची में विषयों की संख्या 42 हो गई है। अब हम प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1, सर्वे सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? देखिए यहाँ पे सर्वे सूची नहीं है, ये संघ सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 7वीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तीनों
सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, संविधान में तीनों सूचियों का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है। फिर सरकारी आयोग का संबंध है राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र एवं राज्यों के संबंध से। इसका सही उत्तर है केंद्र एवं राज्यों के संबंध से सरकारी आयोग का संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अब तो कुछ सरकारी आयोग के संबंधित कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए, 1983 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य सदस्य थे शिवरमन और SR सेन जी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सरकारी आयोग पे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सरकारी आयोग में अन्य सदस्य कौन कौन से थे। तो वो थे शिवरमन और SR सेन जी। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध मामले में गठित राज्य मन्नाड समिति किस राज्य से गठित की गई है? राज्य मन्नाड समिति तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची से संबंधित विषयों पर अधिनियम बना सकती है? देखिए, ये संसद की एक अभूतपूर्व अधिकारिता है कि वह राज्य सूची पर भी अपने कानून बना सकती है। तो किन किन परिस्थितियों में? पहला, आपातकाल। दूसरा, बी, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से। सी, अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधि लागू करने हेतु। राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में, या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। संसद इन चारों कंडीशंस में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। आपातकाल के समय तो पूर्णतः उसके पास अधिकारिता आ जाती है, और यदि 2 या 2 से अधिक राज्य उन राज्यों में सहमति देते हैं कि भाई उन राज्यों के लिए संघ कानून बनाए, तो वो उन राज्यों के लिए कानून संघ बनाती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधि लागू करने के लिए भी संसद ही कानून बनाती है, इसमें राज्य का कोई अधिकार नहीं होता। फिर होता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अर्थात वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो उन परिस्थितियों में भी संसद ही उस राज्य के लिए कानून बनाती है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों पर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास, केंद्र के पास, दोनों के पास, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। पंचायती राज विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, ऐसे कोई नहीं। देखिए, पंचायती राज जो विषय है वह राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार से संबंधित विषय है राज्य सूची का, संघ सूची से, समवर्ती सूची से, इनमें कोई नहीं। देखिए, इसका उत्तर है भूमि सुधार संबंधित है राज्य सूची से। अब हम देखते हैं कि भूमि सुधार होता क्या है। तो देखिए, भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि स्वामित्व का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। जैसे हमारे भारत में भूमि सुधार किया गया है, एक व्यक्ति अधिकतर 18 एकड़ तक ही सिंचित भूमि को धारण कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका ये मानना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भूमि का स्वामित्व रहे, और जिससे सभी में रिसोर्स संसाधनों का बंटवारा सभी लोगों में न्यायपूर्ण तरीके से वितरित हो, ये हमारी कोशिश रहती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। देखिए, आर्थिक नियोजन अर्थात हमें आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कोई भी योजना बनानी है तो राज्य भी बनाता है उसके लिए, और केंद्र शासन भी बनाती है, इसलिए यह है समवर्ती सूची का। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, राज्य। इसका सही उत्तर है शिक्षा। शिक्षा में आप देखते हैं कि CBSE बोर्ड भी है और अपने MP बोर्ड भी होता है। तो शिक्षा कौन से विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। पहले यह राज्य का विषय था। वहीं कृषि, पुलिस ये राज्य के विषय है, और रक्षा संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस, वन। इसका सही उत्तर है रेलवे पुलिस। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम रेलवे पुलिस को अधिकतर यही समझते हैं कि यह संघ सूची का विषय है, नहीं, ये राज्य सूची का विषय है। वहीं शिक्षा और विद्युत ये राज्य सूची से संबंधित विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची से है, विद्युत भी समवर्ती सूची में है, वन भी समवर्ती सूची में है, रेलवे पुलिस इसमें है, राज्य सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है पुलिस, जनगणना, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य। तो इसका सही उत्तर है जनगणना। यह भी
22 संविधान संशोधन के द्वारा इसे संघ सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में शामिल नहीं है? कृषि, जैल, सुरक्षा और सॉरी इसका भूल गया हूँ, तो इसका सही उत्तर है डी सुरक्षा। राज्य सूची में शामिल सुरक्षा नहीं है। डिफेंस केंद्र सूची में शामिल होता है, वहीं कृषि राज्य सूची का वह, जैल राज्य सूची का है, सुरक्षा और जो है वह केंद्र सूची का है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा कैसे हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इनमें से कोई नहीं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है वह समवर्ती सूची का दोनों का दायित्व है। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है राज्य सूची से हटाकर? इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अब देखते हैं, समवर्ती सूची का विषय नहीं है लोक स्वास्थ्य, कारखाना, परिवार नियोजन, समाचार पत्र। इसका सही उत्तर है लोक स्वास्थ्य। वहीं कारखाना, परिवार नियोजन और समाचार पत्र ये समवर्ती सूची के विषय हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ समाचार पत्र होते हैं राजकीय भी होते हैं और राष्ट्रीय भी होते हैं। परिवार नियोजन, इनमें दोनों कानून होते हैं। कुछ जगहों पर परिवार नियोजन संबंधित राज्य भी पहल करता है और राष्ट्रीय का केंद्र भी करता है। कारखाना दोनों संबंधित होते हैं। वहीं लोक स्वास्थ्य ये है राज्य की सूची का विषय है। निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है? निगम कर, रेलवे पुलिस, जनगणना, आर्थिक नियोजन। तो इसका सही उत्तर है रेलवे पुलिस। वहीं जनगणना संघ सूची, आर्थिक नियोजन दोनों का समवर्ती सूची, निगम कर दोनों का समवर्ती सूची। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, वन्यजीव, शिक्षा, नापतोल किस सूची में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची में। विवाह, संविदा श्रम और आर्थिक नियोजन किससे संबंधित है? राज्य, संघ, समवर्ती। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची से संबंधित है। आर्थिक नियोजन दोनों करते हैं, संविदा श्रम दोनों लेते हैं, विवाह से संबंधित जो विषय है वह दोनों में शामिल है। अब है मुद्रा, प्रतिरक्षा अर्थात डिफेंस, डाक तार आदि विषय के सूची में किस सूची में है? इसका सही उत्तर है संघ सूची में। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे देश के प्रभावित करती हैं, इसलिए इन्हें संघ सूची में शामिल किया गया है। अगला है पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई आदि विषय संबंधित हैं। राज्य सूची से, संघ सूची, समवर्ती सूची से इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संघ सूची से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? पुलिस, न्याय, शिक्षा, सिंचाई। इसका सही उत्तर है सिंचाई, शिक्षा। शिक्षा है समवर्ती सूची में शामिल है। बाकी पुलिस, सिंचाई और न्याय, पुलिस राज्य सूची का है, सिंचाई राज्य सूची का विषय है, न्याय भी राज्य सूची में है। समवर्ती सूची का विषय है सिक्का, विदेशी ऋण, जैल, विवाह विच्छेद। समवर्ती सूची का जो विषय है वह है विवाह विच्छेद। अगला प्रश्न है, कृषि आय पर कर किससे संबंधित है? तो बिल्कुल ही साधारण सी बात है। कृषि किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है, इसलिए राज्य से संबंधित है, इसलिए यह राज्य सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन में संसद किसी क्षेत्र के भाग में कानून बना सकती है? सभी राज्यों की सहमति से, प्रभावित राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, किसी राज्य की अनुमति आवश्यक नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और के पालन में किस क्षेत्र में कानून बनाना रहता है तो उसमें हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये संघ का अधिकार है। समवर्ती सूची में विषय है दिवालियापन, कृषि, भू राजस्व, श्रम कल्याण। इसका सही उत्तर है श्रम कल्याण। अगला हमारा प्रश्न है, संसद राज्य विषय पर भी कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, संबंधित राज्य की अनुमति से, राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दिए। देखिए, ये चौथा जो पॉइंट है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है डी ऑल। और वहीं इसका चौथा पॉइंट जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी विषय को हमें राज्य सूची से समवर्ती सूची में डालना है या संघ सूची में डालना है तो राज्यसभा उसे 2/3 से पारित कर देती है। वह विषय किससे हो जाता है? राज्य सूची से संघ सूची में चला जाता है किसी विशेष समय के लिए, ना कि हमेशा के लिए, 2/3 बहुमत से। व्यापार संघ की सूची में किस सूची में आते हैं? राज्य, संघ, समवर्ती, इनमें से कोई नहीं तो समवर्ती।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।